हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। आज हम आप लोग कक्षा 12 के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ अति लघु उत्तरीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पहले चैप्टर को क्लियर करते हैं। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मिस मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इनके बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी, माना बीच की दूरी r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यह प्रोपोर्शनल टू समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन r² हो जाएगा। यह बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसकी जहाँ कांस्टेंट है k आ जाएगा। Q1 Q2 अपन r²। k का मान होता है 1/4πε0। के का मान होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है, इसका एक वैल्यू होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ तो इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, चलिए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका समीकरण होता है फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई इंटू ए। फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए। इसका मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अब आप हम लोग चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का प्रमेय एग्जाम की देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर Q/ε0। चलिए देखते हैं इसे कैसे। कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए यह एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से जो गुजरेगा, वो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब इसका 1/ε0 गुना होता है। बस यही इस इक्वेशन में कहा गया है, यही गॉस के प्रमेय कहा गया है, यही गॉस का प्रमेय है। अब चलिए देखते हैं चौथा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। व्यंजक मतलब आपको समीकरण लिखने के लिए केवल कहा गया है। समीकरण होता है टाउ, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टाउ जहाँ है बल आघूर्ण, टाउ क्या है, बल आघूर्ण, ई है वैद्युत क्षेत्र और पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इसको समझते हैं चित्र को द्वारा। कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इस पर एक द्विध्रुव है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव मतलब पी है। क्या है, पी है रखा है, तब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस पर वैद्युत द्विध्रुव है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण कहलाता है। इसे टाउ बराबर
PE sin थीटा से लिख सकते हैं, इसका समीकरण होता है। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग चलिए दोस्तों हम अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निर्वात की वैद्युतशीलता स्पाइलन जीरो का मात्रक व बी में लिखें। स्पाइलन जीरो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी में होता है m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 a स्क्वायर। इसका मात्रक एक और होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका वैद्युतशीलता का मात्रक और बी में है। तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया है, एक रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय आवेश घनत्व, एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ये दोनों कोई ना कोई क्वेश्चन इन दोनों में से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक कोई तार है, क्या है, एक कोई तार है, ये मान लीजिए तार है, इसकी लंबाई L है। लंबाई कितनी है, L, लंबाई L है। मान लेते हैं एक तार जिसकी लंबाई L है, उसमें I धारा बहती है। इसमें धारा क्या बहती है, I, धारा I इसमें बहती है, धारा I बहती है। तो इसका होता है एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, इस पर आवेश क्या होता है Q। एकांक लंबाई मतलब एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। एक कोई तार है, इसकी लंबाई L है, इसमें विद्युत धारा I बहती है। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो आवेशित कणों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कहा गया है, अगर बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। मान लेते हैं हम दो आवेशित कण, एक आवेशित कण Q1 है और एक आवेशित कण Q2 है, इनके बीच की दूरी R, यदि दूरी आधी कर दी जाए, आधी मतलब R/2 कर दी जाए, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इससे पता चलता है कि इस पर कूलाम का नियम लगेगा। तो हम लोग देखते हैं। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। यदि दूरी आधी कर दी जाए, R की जगह R/2 रख दिया जाए, तो देखते हैं क्या बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। F बराबर 1/4πε0 F, इसे F' मान लेते हैं। दूरी आधी करने पर Q1 Q2 R/2 का होल स्क्वायर। R/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। 4 नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4Q, Q1 Q2 R स्क्वायर। जहाँ हम लोग F' माने हैं तो F बराबर हो जाएगा, F' बराबर 1/4πε0 4 Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इसका इतना मान हम लोग मान चुके हैं। ऊपर देखते हैं F कितना है, F, तो F' बराबर कितना हो जाएगा 4F, F' कितना हो जाएगा 4। यदि दूरी आधी कर देंगे तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी आधी कर देंगे तो क्या होगा, बल 4 गुना बढ़ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अभ्यास 2 देखते हैं। उसके कुछ 60 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।